तरह का जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है और एक सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन मंत्री जी के बयानों से हो रहा है कि कभी वो कहते हैं कि ट्रांसफर ऐच्छिक, फिर कहते हैं कि जो अपने गृह प्रखंड में है उनको अनिवार्य है आवेदन करना, तो फिर ये ऐच्छिक कैसे? कॉमर्स के शिक्षकों को जो ईपीएस के हैं, अकाउंटेंसी के हैं, वो विद्यालय में कोड नहीं था, उनकी पोस्टिंग कर दी गई और अब किसी विद्यालय में सीट ही नहीं दिखा रहा है। वो ट्रांसफर के चक्कर में इस तरीके से मानसिक दबाव में है, उलझे हुए हैं, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, इस चिंता में इतने डूबे हुए को पढ़ा नहीं पा रहे। जब शिक्षक मानसिक तनाव में रहेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे। ये कटु मतलब ये कटु सत्य भी है और अटल सत्य भी, कोई सटीक जवाब नहीं मिल रहा है। शिक्षक ग्रीवांश भी डाल रहे हैं शिक्षा कोष ऐप पर, उसका भी सटीक जवाब नहीं, ऐसे ही उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। नमस्कार, लाइव स्टोरी देख रहे हैं आप। देखिए, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के नियमावली जैसे ही सार्वजनिक हुई, उस पर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे शिक्षक हैं जो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शिक्षक नेता अमित विक्रम जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, जिस तरह से नियमावली आई है, सरकार तो कह रही है, शिक्षा विभाग कह रहा है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 100% ट्रांसपेरेंसी है, फिर आप लोग क्यों विवाद खड़ा कर रहे हैं? देखिए, जो 100% ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। अभी तो आवेदन हुआ है, वो कितनी हद तक वो ट्रांसपेरेंट वाली बात सही साबित होती है। लेकिन उससे पहले जो प्रावधान किए गए हैं ट्रांसफर के एसओपी में और नियमावली में, उसको लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं। आप अचानक से देखेंगे कि नियमावली का एसओपी आया और उसमें कह दिया गया कि जो वरीय शिक्षक हैं वो सरप्लस हो जाएंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो शिक्षक अपने गृह जिले में उनको गृह जिले में रहने देंगे। तो आखिरकार सरप्लस चिन्हित करने का क्राइटेरिया में ही कंफ्यूजन है जी। या तो गृह जिले को ही क्राइटेरिया माने, और जो शिक्षक अपने गृह जिले में नहीं है या अन्य राज्यों से आए हुए हैं उनको सरप्लस मान करके वैसा जगह भेजा जाए जहां शिक्षकों की कमी है, या फिर थ्रू आउट आप वरीय को ही बाहर कीजिए। कहीं आप वरीय को बाहर कर रहे हैं, जो 5 साल से कम सेवा है वहां कन्या को बाहर कर रहे हैं, तो कहीं वरीय कहीं कन्या, और आश्वासन देते हैं कि गृह जिले में सबको रखेंगे। तो इस तरह का जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, और एक सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन मंत्री जी के बयानों से हो रहा है कि कभी वो कहते हैं कि ट्रांसफर ऐच्छिक है, फिर कहते हैं कि जो अपने गृह प्रखंड में है उनको अनिवार्य है आवेदन करना, तो फिर यह ऐच्छिक कैसे हुआ? इन दोनों बातों को लेकर के, एक तो सरप्लस चिन्हित करने का तरीका, और दूसरा कि ये जो ट्रांसफर प्रक्रिया है अनिवार्य है या ऐच्छिक है, इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन है शिक्षकों में, और इसके वजह से शिक्षक बहुत ज्यादा परेशान है, मानसिक तनाव में है। वो अपने पढ़ाने पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षण कार्य में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वो इसी चिंता में है किस विद्यालय में रहना है, किस विद्यालय को छोड़ना है। लेकिन अमित जी, ये भी तो बात है, जिस तरह से शिक्षा मंत्री तो सामने आकर के बार बार स्पष्ट कर रहे हैं किसी मसले को। ऐच्छिक वाली बात भी तो उन्होंने ही कही थी। देखिए, उन्होंने पहले ऐच्छिक कहा, फिर कह दिया कि आवेदन अनिवार्य है। इधर 2-3 दिन से जो उनके बयान आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि नहीं, जो अपने गृह प्रखंड में 5 साल से हैं उनको आवेदन करना अनिवार्य है। तो दोनों बात तो वही कह रहे हैं, और उसके बाद जो वो समाधान की बात कह रहे हैं, कई सारे ऐसे बिंदु जिन पर उनका कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है या उनकी ओर से कोई समाधान नहीं बताया जा रहा है। पहला, जो उर्दू शिक्षकों को पूरे बिहार में सरप्लस कर दिया गया, उसका कोई समाधान नहीं दे रहे हैं। कॉमर्स के शिक्षकों को जो ईपीएस के हैं, अकाउंटेंसी के हैं, वो विद्यालय में कोड नहीं था, उनकी पोस्टिंग कर दी गई और अब किसी विद्यालय में सीट ही नहीं दिखा रहा है। तो वो कहाँ जाएंगे? कॉमर्स वाले कहाँ जाएंगे? उसके बाद आपका जो ये म्यूचुअल ट्रांसफर का फॉर्म भराया गया था, उसमें हजारों की संख्या में म्यूचुअल ट्रांसफर के फॉर्म ऑटो कैंसिल्ड हो गए। किस आधार पर कैंसिल हुए, क्या कैंसिल हुआ, उसके लिए शिक्षक जो है परेशान है। वो और परेशान है तो इसका असर छात्रों पर भी पड़ रहा है। वो अपने विद्यालय के बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, मानसिक तनाव में जी रहे हैं। तो ये 3 जो समस्याएं अभी ये प्रक्रिया के दौरान जो आई, एक तो जो प्रोसेस को लेकर के सवाल है वो अपनी जगह है, और जो प्रक्रिया में जो समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, उर्दू शिक्षकों को आपने सरप्लस कर दिया, उनका सीट नहीं दिखा रहे हैं, अकाउंट्स के शिक्षकों को आप सरप्लस कर दे रहे हैं, सीट नहीं दिखा रहे हैं, और जो ऑटो कैंसिल हो गया है म्यूचुअल ट्रांसफर का, तो ये सब पर भी मंत्री जी का कोई आश्वासन या कोई उस तरह का पुख्ता बयान नहीं आ पा रहा है, या विभाग की ओर से कोई सटीक जवाब नहीं आ पा रहा है। उसका रीजन नहीं दिया जा रहा है, रीजन नहीं दिया, ऑटो कैंसिल हो गया, कोई रीजन नहीं। उर्दू शिक्षकों की बहाली हुई सभी विद्यालयों में, द्वितीय राजभाषा है उर्दू, इसलिए प्रावधान किया गया था कि हर विद्यालय में एक उर्दू शिक्षक रहेंगे। अब कहा जा रहा है कि नहीं, जहाँ उर्दू पढ़ने वाले बच्चे की परिभाषा क्या है, ये शिक्षा क्यों नहीं बता रहा है? क्या शिक्षा विभाग यह सोचती है कि केवल मुस्लिम बच्चे ही उर्दू पढ़ेंगे? ऐसा तो कहीं किसी संविधान में, किसी नियमावली में नहीं लिखा हुआ है। उर्दू तो कोई भी पढ़ सकता है, उर्दू भाषा है, अंग्रेजी कोई भी पढ़ सकता है। क्या अंग्रेजी पढ़ने के लिए हम लोग इंग्लैंड से बच्चे बुलाएंगे? बिहार के ही बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उर्दू पढ़ने के लिए क्या पाकिस्तान से बच्चे आएंगे? बिहार के बच्चे उर्दू पढ़ेंगे, और ये मुस्लिम बच्चे ही पढ़े उर्दू, ऐसा तो कहीं कोई प्रावधान है नहीं। तो फिर ये उर्दू शिक्षकों को सरप्लस क्यों किया जा रहा है? तो इन सब बातों पर, ऑटो कैंसिल्ड पर, ये सब पर कोई
समाधान नहीं आ रहा है। और हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि म्यूचुअल का जो दायरा है उसको थोड़ा एक्सटेंशन दिया जाए, क्योंकि म्यूचुअल के लिए मात्र 1 सप्ताह दिया गया खोजने के लिए। काफी दिक्कतें भी आती रही, लास्ट मोमेंट पे ठीक हुआ तो पूरा सही से नहीं हो पाया। तो मंत्री जी इन सब बातों पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, सिर्फ वो अपनी बात कह रहे हैं, शिक्षकों की बात नहीं सुन रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मंत्री जी अपनी ही बात कर रहे हैं, शिक्षकों की बात नहीं सुन रहे, लेकिन दूसरी ओर यहाँ यह भी दिख रहा है कि कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए लोगों को ढूंढने के लिए गए हुए थे, पैरवी के लिए आए हुए थे, प्रक्रिया को समझने के लिए आए थे। तो ऐसे 3,000 के आसपास शिक्षकों पर कार्रवाई भी हुई है। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि शिक्षक पढ़ा नहीं पा रहे हैं। वो ट्रांसफर के चक्कर में इस तरीके से मानसिक दबाव में है, उलझे हुए हैं, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, इस चिंता में इतने डूबे हुए हैं कि पढ़ा नहीं पा रहे हैं। वाजिब बात है, मैं तो सही कह रहा हूँ इसको, लेकिन इसका दोषी जिम्मेदार कौन है? विभाग है। आपने 1 सप्ताह का टाइम दिया म्यूचुअल खोजने का, उसमें से 3-4 दिन आपके वेबसाइट में ही, आपके ऐप में ही प्रॉब्लम होता रह गया। तो आप एक लंबा समय देंगे ना, 15 दिन 20 दिन का, 1 सप्ताह में आप देंगे, शिक्षक क्या होगा? परेशान होकर खोजने लगा इधर उधर, विद्यालय से छुट्टी दे, स्वीकृत नहीं हो, कभी स्वीकृत हो, कभी ऐप पर स्वीकृत नहीं, बहुत तरह की समस्या होती है। लेकिन वो परेशान है, क्या करेंगे? जब शिक्षक मानसिक तनाव में रहेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे। ये कटु मतलब कहिए कटु सत्य भी है और अटल सत्य भी है। ये आपको समझना होगा। शिक्षकों को आप तनाव मुक्त वातावरण देंगे तभी वो पढ़ा पाएंगे। आप परेशान पे परेशान किए जा रहे हो, कहते हैं शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं, विद्यालय से गए हैं, तो क्या करेंगे? वो ट्रांसफर चाहिए तो खोजेंगे ही, कहाँ जाएंगे वो? तो ये जो समस्या है, मैं उसको मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि है समस्या, लेकिन इसका कारण है विभाग की जो नीति और नियम है। मतलब विभाग शिक्षक के अकॉर्डिंग नियम नहीं बना पा रहा है, ऐसा लग रहा है। नियम बनाना किसके लिए? शिक्षक के लिए। ट्रांसफर करना किसका? शिक्षकों का। तो आप शिक्षकों से पूछ करके उनकी समस्या को सुन करके कीजिएगा ना। अब ऑटो कैंसिल्ड हो रहा है, आप उसका समाधान नहीं दे पा रहे हैं, उर्दू को सरप्लस कर दे रहे हैं, म्यूचुअल खोजने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए आप समय नहीं दे रहे हैं। तो ये सब कैसे होगा? जब शिक्षक के लिए आप काम करें तो शिक्षक का सुनिए, उनकी समस्याओं का सटीक समाधान दीजिए। लेकिन कुछ शिक्षक जो है कोर्ट के शरण में भी गए हैं, कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है ट्रांसफर पोस्टिंग। बिल्कुल कोर्ट गए हैं और बड़ी संख्या में जाएंगे भी, क्योंकि जो अचानक से विद्यालय से सरप्लस कर दिए गए और उनके प्रखंड में कहीं सीट नहीं दिलना है उनको, कभी कभी कोई ऐसा विषय जिसका जिले में सीट नहीं है खाली, तो कहाँ जाएंगे? तो करेंगे ही केस। कुछ ऐसे शिक्षक है जिनको ट्रांसफर चाहिए, लेकिन आप उनको ट्रांसफर का अवसर नहीं दे रहे हैं, उनको कनिये बांध करके उनको ट्रांसफर का विकल्प नहीं, तो कहाँ जाएंगे? वो तो जाएंगे केस करने। तो हाईकोर्ट में कई सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं और ये सारे मुकदमों का मूल कारण यही है कि शिक्षा विभाग अभी भी शिक्षकों से बात नहीं कर रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं दे रहा है। मंत्री जी टोल फ्री नंबर जारी कर रहे हैं, लेकिन उस टोल फ्री नंबर से कोई समाधान नहीं मिल रहा है, कोई सटीक जवाब नहीं मिल रहा है। शिक्षक ग्रीवांस भी डाल रहे हैं शिक्षा कोष ऐप पर, उसका भी सटीक जवाब नहीं मिल रहा है, ऐसे ही उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो ये चीज जब तक शिक्षा विभाग नहीं समझेगा कि आप जिसके लिए नीति लाए हैं उनकी बात ही नहीं सुनेंगे, तो केस भी होगा, मुकदमेबाजी होगी, फिर हो सकता है मामला पूरा कोर्ट में जाकर के अटक जाए, लटक जाए। तो फिर ये आखिर एंड रिजल्ट क्या होगा? कुछ नहीं, जीरो, नील बटे सन्नाटा। तो जो शिक्षक है उनकी बात आप सुनिए। आप मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं तो इसमें तो समस्या होगी ही। तो शिक्षक नेता अमित विक्रम जी हमारे साथ थे, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कई शिक्षक नियमावली में जिस तरह से दिक्कत का जो है सामना करना पड़ रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद विभाग जो है वह शिक्षकों की बात नहीं सुन रहा है, शिक्षकों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है विभाग, और इससे काफी ज्यादा शिक्षकों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए काफी कम वक्त जो है एप्लीकेशन के लिए वह दिया गया, इसके बाद ऐप में भी प्रॉब्लम रहा, और कहीं भी अगर शिक्षक शिकायत कर रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये पूरा का पूरा मामला जो है नियमावली है वह कहीं से भी शिक्षक के लिए बहुत अधिक जो है लाभकारी नहीं है, और ऐसे में शिक्षक परेशान है, मानसिक दबाव में रह करके काम कर रहे हैं। तो पठन पाठन का जो कार्य है, शिक्षण का कार्य है, वह तो बिल्कुल ठप पड़ जाएगा पूरे बिहार में। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो कोर्ट की शरण में गए हैं, हाईकोर्ट की शरण में गए हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो यह भी संभव है कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो विभाग लेकर के आई है उस पर स्टे लग जाए। देखिए, बड़ी बात यह है कि कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सिर्फ अपनी बात पे कह रहे हैं कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो कोर्ट की शरण में गए हैं, हाईकोर्ट की शरण में गए हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो यह भी संभव है कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो विभाग लेकर के आई है उस पर स्टे लग जाए। देखिए, बड़ी बात यह है कि कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सिर्फ अपनी बात सुनाते हैं, शिक्षकों की बात नहीं करते हैं, शिक्षकों का कोई सुनने वाला फिलहाल नहीं दिख रहा है। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग की जब से नियमावली आई है तब से इस पूरे
एसओपी पर जो है विवाद होता रहा है, विवाद गहराता जा रहा है। हर एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम निकल करके सामने आ रही है और इस प्रॉब्लम का शिक्षकों के अनुसार, शिक्षक नेताओं के अनुसार शिक्षा विभाग समाधान नहीं निकाल रहा है। शिक्षा विभाग अपनी ओर से बस नियमावली जारी कर दी है। शिक्षक जिस तरह से जमीनी स्तर पर शिक्षकों के साथ क्या समस्याएं हैं, इससे शिक्षा विभाग रूबरू होने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।